नमस्ते व्यूअर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका एक नए विषय के साथ स्वागत करती है। आज का हमारा विषय है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, जो कि आपके जाने पहचाने हैं। यह कौन से होते हैं? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द होते हैं वो सुनने में हमको समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं। यह अगर आप सुनोगे तो वो हमको क्या लगेगा कि ये एक समान है, लेकिन उसके अर्थ अलग होते हैं। अर्थ कहाँ से? मतलब उनकी जो मात्राएं होती है, मात्राओं पे उनके अर्थ डिपेंड है। तो देखो अभी कैसे हम इसको सुलझाते हैं। लेकिन इसके पहले आपने हैंडी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है ना? हाँ, करना है, अपने दोस्तों को भेजना है और इस चैनल का मजा लेना है। ठीक है, तो हम देखते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द होते क्या है। तो सबसे पहला हमारा शब्द है और उसका अर्थ है, अगर हमारा पहला शब्द है अधम। अधम, अधम का अर्थ क्या होगा? नीच। और अधर्म, देखो यहाँ पे सिर्फ र और म के ऊपर र की मात्रा आई है, तो यह होता है पाप। अधम और अधर्म, मैंने पहले ही बोला, इसकी परिभाषा क्या है? ये हमको सुनने में समान प्रतीत होते हैं, लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं। अधम और अधर्म, हम पढ़ते समय सुनते समय हमको कंफ्यूजन हो सकता है। अधम का अर्थ होता है नीच, अधर्म का अर्थ होता है पाप। दूसरा शब्द है हमारा अचल। दूसरा शब्द है हमारा अचल। अचल का अर्थ क्या होता है? पर्वत। और अचला, यहाँ पे सिर्फ आ की मात्रा लगी है, यहाँ पे सिर्फ आ की मात्रा लगी है, तो उसका भी अर्थ यहाँ पे बदला है। पृथ्वी हुआ है, उसका अर्थ क्या हुआ है? पृथ्वी। अंश और अंश, स और श में फर्क है। यहाँ पे स किसे और श में इसमें फर्क है। देखो अंश, अंश यानी कि कोई हिस्सा, कोई भाग है, और अंश, अंश यानी कि कंधा। देखो समान प्रतीत हो रहे हैं ना हमको, वो सुनने में समान दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हो रहे, ऐसा लग रहा है कि उनका अर्थ एक ही हो सकता है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो रहे हैं, है ना? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द आते हैं आपको 2 मार्क के लिए, ऐसे शब्द आते हैं एग्जाम में। आगे का शब्द है आकार। आकार का अर्थ होता है आकृति। और आकर, यहाँ पे क को आ की मात्रा नहीं है, समूह में जो आते हैं उसको हम समूह कह सकते हैं। आकर यानी कि समूह। ओके, दूसरा शब्द है हमारा अम्बा। अम्बा मतलब हमारी जो देवी होती है उसको हम माता भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं। यह है अम्बा, माता। और अम्बु जल, अम्बुज मतलब जल, जलज जो रहते पानी में जो पैदा होते उसको अम्बुज भी कहते हैं। अम्बु यानी कि जल। समझ आ रहा है? आसान है ना? आसान है समझना। आगे है अवध। अवध यानी कि यह एक नगरी का नाम है, अयोध्या नगरी का नाम है। इसको अवध के नाम से भी जाना जाता है, अयोध्या। अवध्य, यहाँ पे ध को यह जुड़ा है सिर्फ। अवध्य सुनने में एक जैसा लग रहा है, न मानने योग्य, उसको मानने के योग्य नहीं है, उसको अवध्य के नाम से जाना जाता है। अपेक्षा, अपेक्षा किसी लड़की का भी नाम हो सकता है ना? उम्मीद, उम्मीद से जो उम्मीद करना, उसको हम उम्मीद करना भी कह सकते हैं। और उपेक्षा, अ और उ में फर्क है। यहाँ पे अ है, यहाँ पे उ है, स्वर ही है लेकिन अ और उ है। उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार करना, किसी चीज का तिरस्कार यानी कि उपेक्षा करना। प्रसाद, दूसरा शब्द है हमारा प्रसाद। प्रसाद का अर्थ क्या होगा? कृपा। और प्रासाद, प्रासाद यानी कि यहाँ पे राजमहल, यहाँ पे आ की मात्रा लगी है सिर्फ। प्रसाद और प्रासाद में क्या फर्क है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे है यहाँ पे न का अंतर है, देखो बाण और बाण, बाण और न अलग अलग है। न यानी कि बाण यानी कि वेश, और बाण यानी कि तीर, है ना? यहाँ पे फर्क समझ में आ रहा है ना, क्या फर्क है इसमें? आगे का सवाल है हमारा, शब्द है भाग। भाग और उसका जवाब आता है, उसका उत्तर आता है, अर्थ आता है हिस्सा। और भाग्य यानी किस्मत। भाग और हिस्सा होता है और भाग्य यानी कि किस्मत हो जाती है। आगे का है सवाल हमारा, शब्द रक्त। रक्त को हम खून के नाम से जानते हैं, उसका अर्थ होता है खून। और रिक्त, यहाँ पे सिर्फ ई की मात्रा लगी है, रिक्त, तो रिक्त का अर्थ हो जाता है यहाँ पे खाली। खाली, रिक्त स्थान भरिए। आपको आता है ना एग्जाम में ऐसे शब्द। आगे है वसन। वसन का अर्थ आपको पता है, कपड़ा। और व्यसन, व को यह जोड़ा है वहां पे, व्यसन यानी कि कोई बुरी आदत है, ड्रिंक करने की या फिर सिगार लेने की, तो उसको हम व्यसन कहते हैं। अति, अति का अर्थ क्या होता है? बहुत। अति बहुत। और इति, इति यानी कि समाप्त, है ना? इति यानी कि समाप्त। जो महाभारत रामायण पढ़ते हैं, वह जो ग्रंथ पढ़ते हो तो उसमें रहता है ये इति शब्द, उसमें होता है, आपने अगर देखा होगा तो। आगे का शब्द है हमारा अनल। अनल यानी कि
आग, और अनिल यानी कि वायु। यहाँ पे सिर्फ ई की मात्रा का फर्क है अनल और अनिल में, आपने ध्यान से देखना है। यहाँ सिर्फ मात्राओं पर ध्यान से देखना है, अनल, आग, अनिल, वायु। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज, और अन्य, न के न से अधूरा जोड़ा है, यह वह है दूसरा, किसी पराया व्यक्ति को हम अन्य व्यक्ति भी कहते हैं। आगे है कंगाल, कंगाल यानी कि दरिद्र, और कंकाल। यहाँ पे कंगाल और कंकाल में क्या फर्क है? यहाँ पे देखो, कंकाल अलग है और कंगाल अलग है। कंगाल यानी कि दरिद्र, और कंकाल हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको हम कंकाल के नाम से भी जाना जाता है। आसान है ना समझना? ये आसान तो हो रहा है ना? तो मैं अभी कुछ मौखिक आपको बताऊंगी, आपने मौखिक भी कुछ सुनने हैं। जैसे विमर्श, विमर्श का अर्थ क्या होता है? विमर्श का अर्थ होता है विचार करना, और विमर्श और विमर्श में शहामृग वाला है और दूसरा षटकोण वाला है विमर्श, तो उसका अर्थ होता है क्रोध। पहला विमर्श का अर्थ होता है विचार और दूसरे विमर्श का अर्थ होता है क्रोध। ठीक है, उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन यानी कि जो हम कुछ खाने की चीजें होती है, जो स्वादिष्ट भोजन होता है उसको हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। और दूसरा उसी का शब्द है व्यजन, उसको क्या कहते हैं हम? पंखा, जो फैन रहता है हमको हवा देता है, उसको व्यजन के नाम से जाना जाता है। शिखर, शिखर भगवान के मंदिर को होता है, आपने देखा होगा भगवान की चोटी, उसको कहते हैं हम शिखर, है ना? तो शिखर को चोटी के नाम से जानते हैं। और शेखर यानी कि हमारा मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क को भी शेखर के नाम से जाना जाता है। सती, सती यानी कोई पवित्र स्त्री है, जो भी उसको पुराने जमाने में कहते थे पति अगर किसी का गुजर गया है तो उसको भी, जो उसकी विधवा रहती है उसको भी पति के साथ मरना पड़ता है, उसको हम सती कहते थे। तो सती यानी कोई पवित्र स्त्री। और सदी, सदी, सती और सदी में दी कौन सा है हमारा? देखो द, तो सदी यानी शताब्दी, सदी का अर्थ क्या हो जाता है? शताब्दी हो जाता है। समर, समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध, समर करना यानी कि युद्ध करना। और दूसरा है स्मर, स अधूरा है यहाँ पे, और मर, स्मर, वह कौन है? कामदेव। स्मर को क्या कहते हैं? कामदेव कहते हैं। दूसरा है शब्द हमारा सर, सर का अर्थ होता है तालाब, सरोवर जो होता है उसको हम सर कहते हैं। और उसी का शर, दूसरा शब्द है शर, शाहमृग वाला श आया है वहां पे। सर का अर्थ होता है तालाब, और शर का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे बाण होगा, यहाँ पे बाण होता है उसका अर्थ। आगे है सूत, पवन सुत, हनुमान, सुत यानी पुत्र। और पहली ऊ की मात्रा है तो वो होता है पुत्र, और दूसरी ऊ की मात्रा है उसका अर्थ होता है धागा। दूसरी ऊ की मात्रा वहां पे आई है तो उसका अर्थ क्या होगा? धागा होगा। लक्ष्य, अगर आपको किसी चीज को पाना है तो आपको उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, है ना? लक्ष्य, और लक्ष्य श को ये जोड़ा है तो उद्देश्य है, और लक्ष्य सिर्फ उसको लक्ष्य लिखा है तो उसका अर्थ क्या होता है? लाख। आप कोई नोट गिनते हो तो वो एकम दशम शतम ऐसे जो होता है वो होता है लक्ष्य यानी कि लाख। ठीक है। हेम, हेम का अर्थ क्या होगा? सोना, हेम का अर्थ होता है सोना, और हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। सिर्फ एक ई की मात्रा का फर्क है, वहां पे ई की मात्रा का फर्क है। हेम में सोना होता है और हिम यानी के बर्फ हो जाता है। चपल, चपल का अर्थ क्या होगा? चंचल, चपल का अर्थ होता है चंचल। और चपला यानी कि बिजली जो आसमान से गिरती है नीचे जमीन पर, उसको बिजली चपला कहते हैं। जलद, जलद यानी कि अभी आसमान बरसात के सीजन में बादल घूमते हैं इधर से उधर पानी लेकर, है ना? तो जलज किसे कहा गया है? बादल को कहा गया है। और जलद, जलज कमल है और जलद बादल है। जलद यानी फास्ट भागते हैं ना, वो द आता है तो बादल आता है, ज आता है तो कमल आता है। जलज यानी कि पानी में पैदा होने वाला कौन है? वो कमल है। आगे है हमारा अभय, अभय यह शब्द है। अभय का अर्थ क्या होता है? निडर है, वो किसी से डरता नहीं है, उसको किसी का भी डर नहीं लगता है, उसको निडर कहा जाता है। और उभय, उभय ऊ की मात्रा है वहां पे सिर्फ ऊ, उभय यानी के दोनों। उभय का अर्थ क्या होगा? दोनों होगा। आसान जा रहा है या कठिन जा रहा है? बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाया। इसके वाक्य भी आप बना सकते हो। आप अपने कक्षा में या फिर आपके गृह कार्य में एक काम करना है, इससे जुड़े
आपने वाक्य बनाने हैं, वाक्य बनाओगे तो आपको आसान तरीके से समझना आएगा। आगे का शब्द है हमारा तप। तप का अर्थ होता है तपस्या। तप का अर्थ होता है तपस्या। और ताप का अर्थ होता है गर्मी। जब बुखार आता है, हमको गर्मी चढ़ जाती है, तो उसका ताप का तृप्त ताप आ जाता है। छत्र, छत्र यानी के छाता, और छात्र यानी के विद्यार्थी। आपको सुनने में एक जैसा प्रतीत हो रहा है, वो सुनने में ऐसा लग रहा है कि वो एक ही होगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। आगे है कुल। पहला वाला उ की मात्रा है, तो कुल का अर्थ हो जाता है वंश। और दूसरी वाला कुल की मात्रा है, तो वह हो जाता है अर्थ उसका किनारा। आगे का शब्द है हमारा उद्धत। उद्धत यानी उद्धेड़, उद्दंड कहा जाता है उसको, उद्दंड या फिर उद्धत कहा जाता है। और उद्यत यानी कि तैयार। उद्यत यानी कि तैयार। यह शब्द हमको आसान जा रहे, आसान जा रहे या कठिन जा रहे आपको समझने में? आसान है या कठिन है? आसान जा रहे ना, ठीक है। आप कोशिश करोगे ऐसे शब्दों के उत्तर ढूंढने में? करेंगे, जरूर करेंगे। आगे हम और शब्द ले लेंगे ऐसे, जैसे कि अशक्त है। अशक्त यह शब्द है, तो उसको कमजोर। अशक्त का अर्थ क्या हो जाएगा? अशक्त का अर्थ हो जाता है कमजोर। और आसक्त, आसक्त का अर्थ हो जाता है अनुरक्त। अनुरक्त। करोड़ मतलब 100 लाख। करोड़ अगर हम शब्द लिख रहे हैं तो उसका अर्थ हो जाता है 100 लाख। और क्रोड़, क्रोड़ यानी कि गोद। सिर्फ मात्राओं का फर्क है इसमें, मात्रा आपको जाननी है और देखनी है। आगे का सवाल है हमारा बात। बात यानी कि हम वार्तालाप जो करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसको बात कहते हैं। और दूसरा है वात। वात यानी वायु, पवन, हवा। इसको भी हम वात के नाम से जाने जाते हैं। आगे हमारा शब्द है धरा। धरा यानी हमारी पृथ्वी। और धारा यानी प्रवाह, पानी का जो प्रवाह होता है उसको धारा के नाम से जाना जाता है। वारिद, बादल को भी वारिद कहते हैं। और वरिदी, वरिदी यानी समुद्र। समुद्र जो होता है उसको वरिदी के नाम से भी जाना जाता है। सम यानी के समान, एक जैसा। और शम यानी संथल। सम का अर्थ होता है समान, और शम का अर्थ होता है संथल। बदन, बदन को हम शरीर कहते हैं, तन कहते हैं। और वदन यानी मुख। ब और व में फर्क है, बदन और बदन। वदन यानी मुख, बदन यानी शरीर, और तन कहा जाता है। प्रमाण, प्रमाण यानी कि किसी भी चीज का सबूत। सबूत को हम प्रमाण कहते हैं। और प्रणाम यानी नमस्कार। प्रमाण और प्रणाम में फर्क है, आपने ध्यान से देखना है, प्रणाम किसे कहते हैं और प्रमाण किसे कहते हैं। मात्रा, धेनु। धेनु को क्या कहेंगे हम? गौ, गाय। गाय को हम धेनु कहते हैं। उसको धेनु। और धनु, धनु किसे कहते हैं? धनुष। बाण के साथ जो होता है उसको धनुष के नाम से हम जानते हैं। किला, किला यानी कि कोई भी गढ़ है, हमको कोई गढ़ के ऊपर चढ़ना है तो हम किला कहते हैं उसको। और किला, पहली वाली ई की मात्रा है तो वह गढ़ है, और दूसरी वाली ई की मात्रा है तो उसको खूंटा भी कहा जाता है। दूसरी वाली अगर ई की मात्रा आई है तो उसको खूंटा कहा जाता है। उपर्युक्त यानी कि उचित। उपर्युक्त का अर्थ हो जाता है ऊपर कहा गया। और उपर्युक्त, उपयुक्त और उपर्युक्त मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। उपर्युक्त यानी कि ऊपर कहा गया, और उचित, उपर्युक्त इसका अर्थ है ऊपर कहा गया, ठीक है। ये उपर्युक्त आपको पता है। और दूसरा, दूसरा कौन सा है हमारा? उपयुक्त यानी कि उचित। उचित, ये इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है, आपने ध्यान से देखना है उसका अंतर क्या होता है। आगे है शब्द हमारा कटक। कटक यानी सोना। सोना को हम कटक के नाम से जानते हैं। और कटुक, कटुक यानी कि कड़वा। कटुक का अर्थ क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है। कांति यानी कि चमक। कांति जो हमारे चमक, चेहरे के ऊपर की कांति होती है, चमक कहा जाता है। और क्रांति, विद्रोह। विद्रोह को हम क्रांति के नाम से पहचानते हैं। भवन यानी घर। और भुवन यानी संसार। भवन का मतलब होता है घर, और भुवन का अर्थ होता है संसार। सिर्फ मात्राओं को ध्यान से देखना है आपने, पहली वाली है, दूसरी वाली है, इसका अर्थ क्या है समझ के लेना है। आगे है प्रकार।
प्रकार का अर्थ होता है किस्म, और प्राकार यानी चार दीवारी। प्राकार यानी कि क्या होता है, चार दीवारी। आगे का सवाल है हमारा, ग्रंथि, पहली वाली ई की मात्रा है यहाँ पे ग्रंथि यानी कि गांठ, और दूसरी वाली ई की मात्रा है ग्रंथि, तो उसका अर्थ होता है सिक्कों के पुरोहित। जो सिक्कों के जानकारी होती है उनको हम पुरोहित यानी ग्रंथि कहते हैं। कृति, कृति का अर्थ होता है रचना। पहली वाली की मात्रा लगी है त को, कृति उसका अर्थ हो जाता है रचना, और जब दूसरी वाली मात्रा लगती है कृति को तो उसका अर्थ होता है परिश्रम या फिर निपुण। ओके, आगे है शौक। शौक का हमारा हो गया है दुख। शौक का अर्थ होता है दुख करना, और दूसरा शौक यानी कि चाव, आदत, कोई भी चीज की अगर आपको आदत है या फिर चाव। आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो अभी आज के होमवर्क लेने हैं मैं जो आपको हर बात जो देती हूँ, पता है ना आपको कि पाठ जब सिखाना हो जाता है तो मैं हमेशा आपको गृह कार्य करने के लिए देती हूँ, और देना है और आपने सुलझाना है। ठीक है, पहला आपका गृह कार्य का शब्द है द्रव और द्रव्य में क्या फर्क है, द्रव और द्रव्य। पहला शब्द है आपका द्रव और द्रव्य। दूसरा है पहला वाला सूत, पहला वाले की मात्रा है सूत, और दूसरा वाला सूत, दोनों का अर्थ दिखाना मैंने सिखाया है आपको, अगर याद आया होगा तो। ठीक है, तीसरा शब्द है शौक और शौक, अभी हो गया है वो आखिर में, शौक और शौक। अति और इति, अति और इति अभी हो गया है ये यहाँ पे। आपने आपके मस्तिष्क को थोड़ा सा जोर लगा के याद करना है कि हमने क्या सीखा था इसके ऊपर। धेनु और धनु, आगे का सवाल है धेनु और धनु। अच्छा लगा है आपको? अच्छा लग ही रहा होगा। कल फिर बने रहिए हमारे साथ, जब तक धन्यवाद।